हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 का 5वां चैप्टर सांतक तथा अवकलनीयता की प्रश्नावली 5.4। देखिए, प्रश्नावली 5.3 मैंने पिछली क्लास में बता दिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 5.4। तो उसका प्रश्नावली 5.4 देखिए। तो देखिए क्या दिया हुआ इसमें दिया हुआ निम्नलिखित का x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करो। तो बात वही है, मतलब एक x के सापेक्ष अवकलन d/dx और यहाँ पे जो जो कुछ भी हो वो x के सापेक्ष अवकलन। देखो, अगर यहाँ पे लिखा हो d/dx और यहाँ पे मान लो यहाँ पे 5x लिखा हो, तो देखो यहाँ पे क्या होता है, 5x का x के सापेक्ष अवकलन बोलते हैं इसको। मतलब यहाँ पे जो हो उसका, यहाँ पे जो हो उसके सापेक्ष अवकलन। यहाँ पे हमेशा ये नहीं होगा x ही होगा, यहाँ पे y भी हो सकता है, k भी हो सकता है। यहाँ पे जो चर हो उसी के हिसाब से यहाँ पे होता है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है इसमें दिया है e⁻x अपान में sin x। तो देखो ये भाग के रूप में है कि नहीं, ये जो e⁻x और जो होता है इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इसको बोलते हैं। तो ये है, तो देखो ये fx है, ये gx है। तो सूत्र लगाओ क्या होता है, जैसे d/dx fx है और बटे में gx है। तो ये सूत्र क्या होता है, हर को रखेंगे मतलब gx को रखेंगे, अंश का अवकलन करेंगे मतलब d/dx fx का अवकलन करेंगे, फिर माइनस में जब भाग रहता है तो माइनस लग जाता है, फिर अंश को रखेंगे, फिर हर का अवकलन करेंगे gx, फिर और बटे में हर का स्क्वायर gx का होल स्क्वायर, ये करेंगे। तो देखो यहाँ पे ये fx है, ये gx है, तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये है fx, ये gx। एक मिनट, तो देखो यहाँ क्या हो जाएगा, ये fx है, ये gx, तो फार्मूला क्या लगेगा, पहले हर को रखेंगे, अंश का अवकलन करेंगे d/dx किसका e⁻x, फिर माइनस में e⁻x को रखेंगे, फिर किसका करेंगे sin x का करेंगे, फिर बटे में sin x का होल स्क्वायर मतलब sin x का होल स्क्वायर। तो अब बताओ यहाँ पे ये sin x है, sin x लिखा रहने दो। अब d/dx e⁻x का अवकलन क्या होता है, वो होता है e⁻x होता है। देखो मैंने बताया था ना, d/dx e⁻x का क्या होता है, इसका होता है e⁻x ही। तो यहाँ हो जाएगा इंटू e⁻x, फिर यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे लगा है e⁻x। अब बताओ d/dx sin x का क्या होता है, वो होता है cos x, बताया है ना cos x होता है। अब बटे में क्या है, यहाँ पे sin x का स्क्वायर, ये है। अब यहाँ देखो e⁻x कॉमन, इसको कॉमन कर लो, e⁻x क्या बचा sin x माइनस में cos x और बटे में क्या है sin स्क्वायर x, ये है। तो ये हुआ इसका अवकलन, ये है इसका अवकलन। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। दूसरा देखो क्या दिया है, e⁻sin इनवर्स x, ये दिया है। तो देखो इसका हम लोग d/dx करेंगे किसका e⁻sin इनवर्स x। लेकिन अब यहाँ देखो हमें अवकलन करना है, तो हम लोग e⁻sin इनवर्स x का सूत्र नहीं जानते ना, क्या होता है वो नहीं जानते, जबकि हम लोग जानते हैं e⁻x का क्या होता है अवकलन, e⁻x होता है। तो इसको हम लोग x मान के इसका अवकलन करेंगे, क्या हो जाएगा e⁻x ही हो जाएगा, ये हुआ। अब लेकिन हम लोगों ने यहाँ माना था इसको कि ये e⁻x, यहाँ पे ये एक x रहा होगा, लेकिन ये x नहीं है, तो इसका फिर से अवकलन करेंगे, क्या हो जाएगा d/dx किसका करेंगे sin इनवर्स x, ये किया। हाँ अब बताओ e⁻sin इनवर्स x है। अब बताओ d/dx sin इनवर्स x का अवकलन क्या होता है, वो होता है 1/√में 1 - x², ये होता है। तो ये हो जाएगा e⁻sin इनवर्स x बटे में क्या हो जाएगा रूट में 1 - x²। तो यही होगा इसका अवकलन। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर दूसरा। तीसरे में चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखो,
क्या दिया हुआ है ई की पावर एक्स क्यूब ये दिया है। तो देखो फिर यहाँ मान लेंगे ये डी बाई डी एक्स ई की पावर एक्स क्यूब, तो मान लेंगे कि ये पूरा एक्स रहा होगा, तो हम लोग सूत्र लगा देंगे ई की पावर एक्स का क्या होगा, वो ई की पावर एक्स ही होगा। लेकिन क्या ये यहाँ पे एक्स था, नहीं था, तो इसका फिर से अवकलन करेंगे, इसका डी बाई डी एक्स की पावर 3 का। अब यहाँ बताओ एक्स की पावर एन का सूत्र यहाँ पे लग जाएगा, क्या होगा ई की पावर ये तो यही और ये हो जाएगा एन एक्स एन माइनस 1 ये होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा ई की पावर एक्स की पावर 3 और यहाँ पे हो जाएगा इंटू में 3x स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं 3x स्क्वायर ई की पावर एक्स क्यूब, तो यही होगा इसका अवकलन। तो ये तीसरा। चौथा क्वेश्चन देखो, चौथा चलो थोड़ा बड़ा इसको रेस कर दूँ। चौथा देखो, चौथा 4 पे से ये हुआ क्या है, ये साइन और ब्रैकेट में दिया है tan इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन को देखकर डरना बिल्कुल नहीं है, सिर्फ हमको डी बाई डी एक्स निकालना है, जो सामने देखिए उसका अवकलन कर देना है, और अगर वहाँ पे एक्स नहीं है तो उसका फिर से अवकलन कर दे। लेकिन देख के डरना नहीं है कि यहाँ पे इनवर्स है tan इनवर्स, फिर इसका भी ये है, तो इसको डरना नहीं है, इसको डायरेक्ट करना है। देखो यहाँ पे डी बाई डी एक्स करना है, किसका करना है साइन, और अंदर जो है tan इनवर्स और ई की पावर माइनस एक्स। अब हम लोग सूत्र किसका जानते हैं, यहाँ पे साइन है तो सूत्र किसका जानते हैं, साइन एक्स का सूत्र जानते हैं, लेकिन ये एक्स नहीं है, तो मान लो यहाँ पे कि ये एक्स रहा होगा, तो देखो जब हो जाएगा डी बाई डी एक्स साइन एक्स, तो इसका होगा कॉस एक्स, और ओ है ना ये कॉस एक्स। अब लेकिन एक्स तो ना लिखेंगे, ये लिखा है तो इसको लिखेंगे, इसके साथ जो होगा वही लिखा जाएगा tan इनवर्स ए की पावर माइनस एक्स, ये लिखा। अब लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने सूत्र लिया था साइन एक्स का, लेकिन क्या ये एक्स था, देखिए क्या ये एक्स है, नहीं है, तो इसका फिर से अवकलन कर दो। क्या करेंगे डी बाई डी एक्स, किसका करेंगे tan इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स। अब देखो ये लिखा है, इसको लिखा रहने दो कॉस tan इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स। अब यहाँ पे देखो हमें सूत्र किसका पता है, यहाँ पे tan इनवर्स है ना, सूत्र किसका पता है tan इनवर्स एक्स का सूत्र पता है, लेकिन यहाँ पे क्या एक्स है, नहीं है एक्स, तो यहाँ पे tan इनवर्स एक्स का लगाएंगे, लेकिन एक्स के स्थान पे इसको रखेंगे, तो क्या होता है tan इनवर्स एक्स का वो अवकलन क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर ये होता है। लेकिन यहाँ पे जो एक एक्स स्क्वायर लिख दिए, ये नहीं होगा, ये होगा एक्स, ये है ना ई की पावर माइनस एक्स का स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो क्या ये इसको सूत्र लगाए, तो क्या ये एक्स था, लेकिन हम लोगों ने एक्स मान के ये सूत्र लगाया, लेकिन ये क्या एक्स था, नहीं था, तो इसका फिर से कम करो, मतलब डी बाई डी एक्स ई की पावर माइनस एक्स ये हुआ। अब देखो अब फिर इसको लिख लो यहाँ पे कॉस, ये है tan इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स ये हुआ, और ये क्या है इंटू में 1/1 प्लस ई की पावर माइनस 2x हो जाएगा, है ना, इसको सॉल्व करेंगे। अब बताओ क्या हमको पता है कि ई की पावर माइनस एक्स का अवकलन क्या होता है, नहीं पता ना, तो लेकिन हमें पता है ई की पावर एक्स का अवकलन क्या होता है, ये पता है हम लोगों को। तो यहाँ पे ई की पावर एक्स वाला सूत्र लगाएंगे तो वो क्या हो जाएगा ई की पावर एक्स ही होगा, लेकिन यहाँ पे एक्स माइनस एक्स है तो माइनस एक्स लगा दिए। लेकिन क्या ये एक्स था, नहीं था, क्यों क्या ये एक्स है, नहीं है, क्योंकि यहाँ पे माइनस एक्स है, तो अब इसका फिर से अवकलन करेंगे डी बाई डी एक्स माइनस एक्स का, ये किया। देखो यहाँ पे हम लोगों ने ई की पावर एक्स का सूत्र लगा के ये यहाँ पे लिखा, अब लेकिन क्या ये एक्स था, नहीं था, ये एक्स नहीं था, माइनस एक्स था, तो इसका फिर से अवकलन करेंगे, तो क्या होगा देखो यहाँ पे कॉस tan इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स, और ये है ये इसके साथ इंटू में आ जाएगा, और ये हो जाएगा 1 प्लस ई की पावर माइनस 2x, और ये क्या होगा जब इसका करेंगे तो माइनस बाहर आ जाएगा, और इसका हो जाएगा 1, तो देखो माइनस इधर आ जाएगा, तो क्या होगा माइनस कॉस tan इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स, और ये इंटू में ई की पावर माइनस एक्स, अपॉन में क्या है 1 प्लस ई की पावर माइनस 2x,
तो यही होगा इसका अवकलन, यही होगा इसका अवकलन। तो 5वां क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या दिया है, लॉग और कॉस ई की पावर एक्स। तो आप बताओ लॉग एक्स का अवकलन क्या होता है। मैंने बताया था कि लॉग एक्स का अवकलन क्या होता है, डी बाई डी एक्स है। इसका क्या होगा, इसका होगा 1/x। क्या होता है, 1/x होता है। तो यही वाला सूत्र हम लगाएंगे। तो देखो यहाँ पे लॉग और ये पूरा है, मान लो इसको ये x रहा होगा, तो यहाँ पे इसका करेंगे क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स। किसका करेंगे, लॉग कॉस ई की पावर x का। तो बताओ लॉग x का अवकलन क्या होता है, वो होता है 1/x। और यहाँ पे x क्या है x, ये कॉस ई की पावर x है। अब क्या ये यहाँ पे हमने यहाँ पे सूत्र कौन सा लगाया था, कॉस लॉग x का लगाया था। किसका, लॉग x का लगाया था। लेकिन क्या यहाँ पे x है, नहीं है। तो इसका फिर से अवकलन कर दो। तो क्या हो जाएगा, d/dx और हो जाएगा कॉस और हो जाएगा ई की पावर x। अब बताओ कॉस, देखो क्या हम लोगों ने ये वाला सूत्र पढ़ा था कि कॉस ई की पावर x का क्या होता है, नहीं पढ़ा था। हम लोगों ने ये पढ़ा था कि कॉस x का क्या होता है। तो वही वाला सूत्र लगा, इसको x मान लो। तो ये हो जाएगा 1/cos ई की पावर x हो जाएगा। अब cos x का अवकलन क्या होता है, वो होता है माइनस साइन x और x क्या है, e की पावर x। लेकिन यहाँ पे क्या ये एक x था, नहीं था। तो इसका फिर से अवकलन करो, डी बाई डी एक्स ई की पावर x का फिर से अवकलन करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन ई की पावर x अपॉन में ये है ना कॉस ई की पावर x, और ई की पावर x का अवकलन होता है ई की पावर x। तो यहाँ पे ये भी लगा सकते हो, ये हो जाएगा tan ई की पावर x इंटू ई की पावर x, ये हो जाएगा। तो यही हुआ इसका अवकलन। तो ये वो क्वेश्चन नंबर 5 और 6 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या लिखा होगा इसमें, ई की पावर x प्लस में ई की पावर x की पावर 2 और प्लस में डॉट 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 दिया है, प्लस में ई की पावर x की पावर 5। तो देखो यहाँ पे 2 दिया है, तो यहाँ 3 आएगा, फिर 4 आएगा। तो डायरेक्ट लिखते क्या हो जाएगा, ई की पावर x पावर 3 और प्लस में ई की पावर x की पावर 4। तो ये देखो ये हुआ। अब देखो यहाँ पे हमें x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स। तो देखो ये जो डी बाई डी एक्स है, ये इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा, इसमें जाएगा, इसमें हमने बताया था ना कि अलग अलग हो तो वो सब में घुस जाता है। तो ये हुआ। तो यहाँ पे हो जाएगा ई की पावर एक्स, फिर प्लस में डी बाई डी एक्स ई की पावर एक्स की पावर 2, फिर प्लस में डी बाई डी एक्स ई की पावर एक्स पावर 3, फिर प्लस में डी बाई डी एक्स और ई की पावर एक्स पावर 4, फिर प्लस में डी बाई डी एक्स ई की पावर एक्स पावर 5। ये हुआ, ये 5 है ना, ये हुआ। अब देखो डी बाई डी एक्स ई की पावर एक्स का क्या होता है अवकलन, वो होता है ई की पावर एक्स ही होता है। फिर प्लस में डी बाई डी एक्स और यहाँ दिया है ई की पावर एक्स की पावर 2। तो यहाँ पे हम लोग लगा देंगे इसको, एक्स पावर 2 को मान लेंगे एक्स। तो यहाँ पे ई की पावर एक्स का अवकलन क्या होता है, ई की पावर एक्स ही, मतलब ई की पावर एक्स पावर 2 ही। लेकिन क्या ये यहाँ पे एक्स था, नहीं था। तो इसका फिर से अवकलन कर दो, डी बाई डी एक्स की पावर 2, फिर प्लस में अब यहाँ पे एक्स पावर 3 है, इसको भी एक्स मान लो। तो क्या हो जाएगा, ई की पावर एक्स का क्या हो जाएगा, वो होगा ई की पावर एक्स ही। लेकिन क्या यहाँ पे एक्स था, नहीं था। तो इसका फिर से कर दो, डी बाई डी एक्स पावर 3, ये हुआ। फिर यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे ई की पावर एक्स पावर 4 है, तो एक्स पावर 4 को एक्स मान लो। तो ई की पावर एक्स का क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ई की पावर एक्स, ये हो जाएगा। लेकिन क्या यहाँ पे एक्स था, नहीं था। तो इसका फिर से करो, डी बाई डी एक्स पावर 4, फिर प्लस में ये ई की पावर एक्स पावर 5 है यहाँ पे। लेकिन ये एक्स पावर 5 को एक्स मान लो। तो ई की पावर एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा, ई की पावर एक्स हो जाएगा। लेकिन क्या ये एक्स था, नहीं था। तो इसका फिर से अवकलन कर दो, एक्स पावर 5, ये हुआ। अब देखो आगे देखो क्या करेंगे, इसको ई की पावर एक्स है, फिर प्लस में ई की पावर एक्स पावर 2 है। अब यहाँ पे एक्स की पावर एन का सूत्र लगा, तो हो जाएगा एन एक्स एन माइनस 1, और यहाँ पे प्लस में ई की पावर एक्स पावर 3 है। अब यहाँ पे भी एक्स पर एन का सूत्र लगा, तो क्या हो जाएगा, एन एक्स एन
-1 मतलब 3 में से 1 निकलेगा, 2 आ जाएगा। फिर प्लस में यहाँ पे e की पावर x/4 है। अब इसको थोड़ा छोटा कर लें तो अब देखो यहाँ पे x की पावर n का सूत्र लगा तो हो जाएगा n x n-1। अब यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे क्या है e की पावर x/5। अब यहाँ पे भी x की पावर n का सूत्र लग जाएगा तो क्या हो जाएगा n x n-1 ये हो जाएगा। अब इसको अच्छे से लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा e की पावर x और यहाँ पे हो जाएगा 2x e की पावर x की पावर 2 और यहाँ पे प्लस में 3x² e की पावर x/3 और प्लस में 4x³ e की पावर x/4 प्लस में 5x/4 e की पावर x/5। तो ये होगा इसका अवकलन, ये होगा इसका अवकलन। अब चाहो तो यहाँ पे कौन भी कर सकते हो, पढ़ रहे हैं तो इसको ऐसे ही, तो ये भी सही होगा। ये 6वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7वां देखो। अब 7वां क्वेश्चन क्या दिया हुआ इसमें दिया है √e की पावर √x, ये दिया हुआ है √e की पावर √x। तो देखो अंडर का मतलब क्या होता है, रूट का मतलब क्या होता है उसकी पावर हाफ, मतलब उसकी पावर 1/2। तो यहाँ पे ये हो जाएगा, क्या हो जाएगी e की पावर ये और इसकी पावर 1/2 ये हो जाएगा ना। तो यहाँ पे हम लोग d/dx निकालेंगे। d/dx किसका निकालेंगे, e की पावर √x की पावर 1/2 ये हुआ। अब देखो x की पावर n का सूत्र लगाओगे यहाँ पे, तो ये जो e की पावर √x है इसको मान लो x, तो क्या हो जाएगा x की पावर n का सूत्र क्या होगा n x n-1 ये हुआ। n-1 मतलब n क्या है यहाँ पे 1/2 और -1 ये हुआ। अब लेकिन क्या ये x था, हाँ हम लोगों ने x मान केवल सूत्र लगाया था, लेकिन क्या ये x था, नहीं है। तो इसका फिर से अवकलन कर दो, d/dx किसका e की पावर √x का, फिर करोगे तो देखो यहाँ से क्या आ जाएगा 1/2 और ये जो होगा e की पावर √x और इसकी पावर आएगा -1/2। फिर माने जब नीचे आएगा तो x/2 हो जाएगा। तो ये रूट में आ जाएगा e की पावर x √x ये हुआ। फिर आप देखो यहाँ पे e की पावर √x है, e की पावर √x है, लेकिन हम लोग √x को x मानेंगे और e की पावर x का सूत्र लगाएंगे तो होगा e की पावर x, यही होगा। लेकिन ये x है ना, लेकिन क्या ये x था, जब नहीं था तो इसका फिर से अवकलन करेंगे √x ये हुआ। आगे देखो यहाँ क्या लिखा है, अभी मत काटो, पढ़ा कर लो। e की पावर ये पूरा रूट है, e की पावर √x है और गुणे में ये क्या है e की पावर √x। अब ये जो √x है इसको लिख सकते हैं हम लोग x की पावर 1/2, क्या लिख सकते हैं x की पावर 1/2 लिख सकते हैं। अब x की पावर n का सूत्र लगाओ, क्या हो जाएगा n(x n-1 ये सूत्र लगेगा। तो क्या हो जाएगा बताओ, आगे सवाल कर लेंगे, क्या होगा 2√e की पावर √x इंटू में e की पावर √x और ये हो जाएगा 1/2। अब देखो यहाँ पे करेंगे तो ये x की पावर -1/2 होगा, जब नीचे आएगा तो √2 हो जाएगा, √x हो जाएगा ये हुआ। अब देखो ये यहाँ पे देखो जैसे 2 है तो 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं √2 इंटू में √2 ये लिख सकते हैं कि नहीं। तो देखो यहाँ पे ये रूट इतना है और यहाँ पे ये इतना है, तो इससे एक कटेगा तो यहाँ पे रूट e की पावर √x बचेगा ना, समझे ना इसे। तो ये हो जाएगा, देखो यहाँ पे 2 दूना 4 और यहाँ क्या हो जाएगा √x और यहाँ पे बचेगा अंडर रूट में e की पावर रूट में x, समझे ना कैसे। देखो यहाँ पे e की पावर √x है तो इसको हम लिख सकते हैं रूट e की पावर √x इंटू में रूट e की पावर √x। तो ये मिला के ये होगा, क्योंकि ये मिला के यही हुआ ना, तो ये हुआ। और ये बटे में रूट इतना है तो a कितने से a कितना कर देगा, कितना बचेगा तो इतना लिख दिया, समझे ना किसे। तो यही होगा इसका अवकलन, यही होगा इसका कहाँ गया इसका ना 7वें का अवकलन। तो 8वें क्वेश्चन नंबर 8वां देखो क्या दिया हुआ इसमें log और log x ये दिया है। तो देखो d/dx निकालना है, d/dx किसका निकालना है
लॉग और ये हो जाएगा लॉग एक्स। अब बताओ क्या हम लोगों ने सूत्र पढ़ा था कि लॉग एक्स का क्या होता है अवकलन। हमने ये सूत्र नहीं पढ़ा था, लेकिन हम लोग जानते हैं लॉग एक्स का क्या होता है, वो होता है 1/x। तो ये जो है इसको x मान लो, तो हो जाएगा 1/x मतलब लॉग एक्स। अब देखो यहाँ पे ये x था नहीं था, लेकिन हमने माना था, तो अब इसका फिर से अवकलन कर दो तो क्या हो जाएगा बताओ। यहाँ पे d/dx किसका हो जाएगा, लॉग x का, इसका हो जाएगा। अब यहाँ पे डायरेक्ट है, लॉग x क्या होता है 1/x, तो हो जाएगा ये होगा log x और इसका होगा 1/x, तो ये हो जाएगा, इधर ले देते हैं ना, तो हो जाएगा 1/x log x। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 8वां का आंसर है ये। अब 9वें में चलते हैं। 9वां क्या दिया हुआ है, इसमें दिया cos x अपॉन में log x, ये दिया है, ये log है ना, log x। अब देखो ये fx अपॉन में gx वाला आ गया ना, ये fx है ये gx है। तो देखो फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है, पहले इसको रखेंगे, मतलब log x को रखेंगे और किसका करेंगे, d/dx किसका करेंगे, cos x का रखेंगे, फिर माइनस में cos x को रखेंगे, दूसरे का अवकलन करेंगे किसका, log x का करेंगे, फिर बट्टे में log x का स्क्वायर, ये हुआ। तो देखो यहाँ पे log x है, इसको log x ही रहने दो। अब बताओ d/dx cos x क्या होता है, वो तो माइनस साइन x, क्या होता है माइनस साइन x, ये होता है। अब फिर माइनस लगा cos x से cos x को लिख दो। अब d/dx cos x का क्या होगा, 1/x होगा, 1/x होगा। फिर बटे में क्या है, ये है log x का स्क्वायर, ये है। तो देखो बस ये हो गया। देखो यहाँ क्या हो जाएगा, ये इधर माइनस चला जाएगा, माइनस, और ये हो जाएगा साइन x और जाएगा log x, फिर माइनस में हो जाएगा cos x अपॉन में x, बटे में हो जाएगा log x का स्क्वायर। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 9वां। 10वां देखो, 10वां देखो, 10वां क्या दिया है, cos क्या है, cos और log x प्लस में e की पावर x। ये तो देखो बिल्कुल डरना नहीं है इसमें। देखो यहाँ पे cos है, ये पूरा मान लो x है, ये पूरा, तो cos x का क्या होता है, मतलब d/dx निकालना है, किसका cos x, वो है ना, ये है log x प्लस में e की पावर x। तो हमको ये नहीं पता कि cos log x प्लस e की पावर x का अवकलन क्या होता है, नहीं पता, लेकिन हमें पता है cos x का अवकलन क्या होता है। तो इसको पूरा मान लो x, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस साइन x, मतलब ये पूरा क्या है log x प्लस में e की पावर x। तो क्या ये x था, नहीं था, तो इसका फिर से अवकलन करेंगे, मतलब d/dx किसका करेंगे, log x का प्लस में e की पावर x का। तो मैंने बताया था कि यहाँ पे अगर d/dx अगर यहाँ पे अलग अलग है तो इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा। तो देखो ये माइनस साइन x मतलब log x प्लस में e की पावर x है। अब देखो ये जब यहाँ पे जाएगा तो d/dx log x का क्या होगा, 1/x, फिर प्लस लगाओगे, फिर d/dx e की पावर x में जाएगा, तो e की पावर x क्या होता है, e की पावर x ही होता है। तो यही जो आएगा, यही जो आया ये होगा इसका अवकलन 10वें का। तो देखिए हम लोगों की प्रश्नावली 5.4 समाप्त हो गई है। कल हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 5.5। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।